मोबाइल में, ये जो मोबाइल है, मोबाइल के स्क्रीन में मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक्चुअल में होता क्या है और कैसे एक एक करके पूरा डिटेल्स में एक जीमेल अकाउंट आपको कैसे खुलना है वो मैं आपको मेरा मोबाइल में करके दिखाऊंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को और सुनिएगा मैं क्या क्या बोलूँगा और कहाँ कहाँ क्या लिखना है, पूरा ध्यान से आप देखिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है वो लगा दिया। तो लगाने के बाद देखिए, सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट खुलने के लिए आपको और एक तरीका मिल जाएगा, जैसे कि इधर प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से भी आप खुल सकते हो। फिर आपको अगर जाना है इधर जीमेल में भी जाके आप जीमेल अकाउंट या कुछ भी जीमेल आईडी आप बना सकते हो, इधर से भी आप बना सकते हो। आपको बनाने के लिए दूसरा जगह में जाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आप ये दोनों साइड से मत खुलो, दोनों एप्लीकेशन से मत खुलो। खुलना है ना तो देखिए, अब यूट्यूब में जाके आप जीमेल आईडी हालांकि बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि दूसरा कुछ जगह में जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका मोबाइल का जो सेटिंग लिखा हुआ है, ये जो एप्लीकेशन है, सेटिंग एप्लीकेशन का अंदर आप जाइए। जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे जाइए। नीचे जाने का बाद देखिए उधर लिखा रहेगा गूगल, आपको सिर्फ गूगल का ऊपर टैप करना है, हाथ से उंगली से टैप करना है। टैप करने के बाद देखिए इधर मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो मैं उधर थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है आपको ऐड अनदर अकाउंट। ऐड अनदर अकाउंट का ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद देखिए इधर एक वेरीफाई दैट इज़ यू। तो अब मेरे को बोल रहा है मेरा मोबाइल को वेरीफाई करना है, क्या वो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक जीमेल अकाउंट बनाने के लिए या लॉगिन करने के लिए नया एक अकाउंट। तो हाँ, ये पूछेगा क्योंकि ये एक सिक्योरिटी है, पूछना ज़रूरी है। जीमेल आईडी लॉगिन करने का बाद आपका मोबाइल में जो चीज़ है वो और चीज़ वो देख सकता है। अगर दूसरा आपका जो जीमेल आईडी दूसरा मोबाइल में लॉगिन है तो आपको बात में ध्यान देना है। तो क्या बोल रहा है, मेरे को एक लॉक खुलना है, मेरा मोबाइल का जो लॉक है वो खुलना है। फिंगरप्रिंट है तो आप फिंगरप्रिंट डाल देना, नहीं तो स्क्रीन लॉक है तो स्क्रीन लॉक आप डाल देना। आप यूज़ पासवर्ड में क्लिक करके आपका जो स्क्रीन लॉक होता है वो भी आप डाल सकते हो। मेरा हालांकि फिंगरप्रिंट है तो मैं फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ। तो फिंगरप्रिंट डालने के बाद छोटा सा एक प्रोसेस लेता है, प्रोसेस लेने के बाद थोड़ा आगे जाएगा। आगे जाने के बाद देखना इधर आप बोल रहा है फॉरगेट ईमेल। अगर आपका पास ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट बना हुआ है, उसी जीमेल आईडी आपको याद है या किसी बुक में लिखा हुआ है, तो वो जो लिखा हुआ है वो जीमेल आईडी आप इधर लिख के या अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर का साथ जीमेल अकाउंट लिंक है उसी के मोबाइल नंबर दे के आप जीमेल आईडी इधर से आप वेरीफाई करके मोबाइल में चला सकते हैं, मोबाइल में ऐड कर सकते हैं जीमेल आईडी। लेकिन हमें क्या करना है, जीमेल अकाउंट एक नया बनवाना है। तो बनाने के लिए देखो नीचे लिखा है क्रिएट अकाउंट, सिर्फ इसका ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद देखो दो ऑप्शन आता है, फॉर माई पर्सनल यूज़ और फॉर वर्क और माई बिजनेस। इधर दो ऑप्शन आता है, एक है पर्सनल। जैसे पर्सनल पहले वाला ये होता है कि मान लो मेरे लिए सिर्फ कुछ हम लोग बैंक अकाउंट में जब ओपन करता हूँ तो बैंक अकाउंट, तो उसी टाइम एक पर्सनल अकाउंट का व पर्सनल जीमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि तुम्हारा बैंक का साथ कि ये पर्सनल अकाउंट लगा हुआ रहे और तुम उसका साथ कुछ रिलेशनशिप जुड़ा हुआ रहे। मान लो कि तुम्हारा स्टेटमेंट कैसे आना है उसी जीमेल आईडी में आएगा, कुछ कस्टमर आईडी कैसे आना है उसी जीमेल आईडी में आएगा। और ये होता है एक पर्सनल, जैसे कि अपना के लिए, खुद के लिए वो इस्तेमाल करना है। जैसे कि बिजनेस द्वारा अपना दुकान में लगाना है, भारत पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उसमें मारना है। तो उधर दो ऑप्शन है नीचे वाला, फॉर वर्क और माई बिजनेस। हालांकि एक से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हो एक जीमेल आईडी को तो उसमें आपको चूज़ करना है फॉर वर्क और माई बिजनेस। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको चूज़ करोगे, तो वो करने से आपको अच्छा होगा कि आप हर एक काम इसी से चला सकते हो। तो हम लोग अभी चूज़ करेंगे नंबर 2 वाला, जो नीचे वाला है वो हम लोग चूज़ करेंगे। तो फास्ट में आता है देखो ये फास्ट नेम सार नेम। तो फास्ट नेम होता है जो आपका जो नाम होता है, पहले मान लो आपका नाम कुछ भी 2 अक्षर से एक नाम होता है, 2 वर्ड से एक नाम होता है, 3 वर्ड से एक नाम होता है, जो कि जैसे कि मुस्लिम लोगों को होता है MD आलम खान बाय MD आलमुद्दीन, हिंदू लोगों को होता है राहुल दास। मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ, आपका जो नाम है आप वो लिख देना। मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ राहुल दास। राहुल है तो वो होता है एक फास्ट नाम, किसी का फास्ट नाम राहुल। अगर सेकंड जो होता है राहुल दास, वो दास होता है सारा नेम, ऑप्शनल नेम है। अगर आप चाहते हो तो उधर उल्टा उल्टी करके लिख के आप बना सकते हो। लेकिन अगर कभी गलती से आपका जीमेल आईडी गायब हो गया या कुछ हो गया तो उस टाइम आपको पूरा आईडी देख के अगर वापस लाना है तो आपका आईडी देखे मांगा, उसका अगर गलत नाम रहेगा ना तो आपका आईडी वापस नहीं मिलेगा। तो हर बार जब आप बनाओगे तो आपका जो सच नाम है, जो आधार कार्ड में लिखा हुआ, वोटर आईडी में लिखा हुआ है, तो उसी नाम आप डाल के आपका जीमेल आईडी खुलना। तो सबसे पहले इधर जो हम नाम लिखेंगे, तो लिखने के बाद इधर नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो अभी नेक्स्ट कर गया, अभी हो गया 2 नंबर पेज। जो नाम हम लोग लिख दिया, लिखने के बाद जो 2 नंबर पेज आता है तो उसमें देखो पहले है डेट। डेट वो होता है जिस दिन पर आप जन्म लिया है।
तो कौन सा दिन में आप जन्म लिया आपको पता नहीं चलेगा। आपका भारतीय आधार कार्ड देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा महीना में कौन सा दिन में जो दिन होता है वो पता चलने के लिए आपको एक डेट होता है, उसका एक डेट होता है। जैसे कि एक महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन में से कौन सा दिन में आपका जन्म हुआ है, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, कौन सा दिन में आप जन्म हुआ है, इस दुनिया में आप आए हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो डे होता है उसी जिस दिन में आप आए हो उसी दिन का जो डेट होता है वो डेट आपको इधर लिखना है। गाइस पता नहीं दुनिया का सब लोग जानता है, लेकिन मैं डिटेल्स में समझाने के लिए पहले ही बोल दिया, इसलिए मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, कोई नाराज़ मत होना। 2 नंबर में होता है मंथ। मंथ वो होता है एक महीना, जिस महीना में आप जन्म हुए हो उसी महीना, एक दिन का एक महीना होता है, एक महीना का एक साल होता है। तो 3 नंबर होता है देखो यार, यार होता है जो है वो होता है एक साल, जिस साल में आप जन्म लिया है। तो हम सबसे पहले साल ही सिलेक्ट करेंगे हैं। नीचे दिया हुआ है देखो जेंडर। साल सिलेक्ट करने के बाद आप महीना सिलेक्ट कर लेना, महीना सिलेक्ट करना, आप दिन सिलेक्ट करना, तो आसानी से आप वो सिलेक्ट कर सकोगे। तो वो नीचे दिया हुआ ऑलरेडी जेंडर। तो जेंडर वो होता है, आप क्लिक करोगे तो बाद देखा ही देगा आपको जेंडर कहते हैं फीमेल, मेल, रेदर नोट से और कस्टमाइजेशन। तो जो कस्टमाइज है वो आप कुछ भी लिख सकते हो आपका मर्जी से, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। अब रेदर नोट से आप ये मार सकते हो कि मेरे को मैं क्या हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, आई मीन मेरे को पता नहीं मैं हूँ क्या। अगर ऐसा आपको मालूम है, आपका डाउट है मन में, तो आप रेदर नोट से भी दे सकते हो। और 2 नंबर में लिखा हुआ देखो MALE मेल। तो ये जो मेल है ये हालांकि लड़का पुरुषों के लिए है, पुरुषों के लिए मेल है, पुरुषों के लिए। और जो ऊपर में है वो है फीमेल। फीमेल मतलब लड़की, महिला के लिए है। तो हम लोग अगर लड़का का नाम पहले दिया तो लड़का ही सिलेक्ट करेंगे जिसमें मेल होता है, तो मेल में हम लोग क्लिक कर दिया। और मैं डेट, मंथ, ईयर बैठाने के बाद आगे जाऊंगा दूसरा वाला पेज में, तो आप देखना वीडियो। ये जो पेज है जिसमें हम लोग को एक जो जीमेल आईडी में पहले बताया था, जो आईडी होता है, जैसे कि बैंक का अकाउंट का नंबर होता है, आई मीन कुछ भी है, आई मीन जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो हम लोग को दूसरा मोबाइल नंबर की जैसा किसी को देने का बाद वो नंबर की द्वारा हम लोग को कुछ भेज सकता है। तो वैसे एक जीमेल आईडी हम लोग को बनवाना है। तो हमने सबसे पहले जो नाम लिखा था उसी का कुछ कॉपी कर लेंगे, नाम से कुछ कॉपी कर लेंगे। जैसे कि इधर आपका नाम अगर मान लो राहुल दास है, तो राहुल दास दुनिया में ऐसा बहुत सारा लोग है राहुल दास। तो आपको क्या करना है, राहुल दास लिखे, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, राहुल दास इधर लिखने के बाद उसका साथ कुछ ऐड कर देना। जैसे कि राहुल दास आपने लिखा, उसके बाद कुछ ऐड कर देना। आपको ऐड करना है जैसे कि 1 2 3 1 3 3 5 वो एग्जाम्पल ऐसा कुछ ऐड करना है। आपको ऐड करोगे ना तो वो जीमेल आईडी आपको दिखाई देगा। तो आपको जीमेल आईडी अपना तरफ से बनाना है। मैं अगर इधर एक एक करके आपको दिखाऊंगा ना लगा के, तो मेरे को यूट्यूब वालों ने मेरे को बैंड पा जाएगा, ये पक्का है, क्योंकि ऐसा होता है, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ जाएगा मेरे चैनल पे। तो मैं ये आपको नहीं दिखा पाऊँगा। आपको ध्यान रखना है कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपका जो इधर जीमेल आईडी है ये आपको लिख लेना है। मानो कि मेरे को कुछ लिखना है तो मैंने लिख दिया, और @gmail.com आपको लिखने का ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ लिखना है वो जो आप रखना चाहते हो वो लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट का ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखो इधर सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड सेव इट योर गूगल अकाउंट, इधर लिखा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको लिखना है। और नीचे लिखा है छोटा से एंड सेव इट योर अकाउंट। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा सख्त एक पासवर्ड बनाओगे तो भी जाके आपका अकाउंट सेफ रहेगा। अगर कोई हैकर या कोई भी एक आदमी उसको हैक करना चाहता है, अपना अकाउंट, अपना मोबाइल में तुम्हारा अकाउंट लॉगिन करना चाहता है, तो होगा नहीं। तो सिर्फ ये नहीं, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको एक जीमेल में सबसे ज़्यादा प्राइवेसी और सिक्योर कैसे बनाना है, वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना मेरे भाई। तो चलो, तो पासवर्ड एक बनाना है। तो पासवर्ड में होता है कॉम्बिनेशन पासवर्ड होता है, जैसे कि @ होता है, डिजिट होता है, डिजिट जैसे कि ABCD होता है, फिर 1 2 3 होता है, फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे कि @ कुछ भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे कि ये हैश, आई मीन एंड, ऐसा कुछ स्टार हैश, कुछ @ ऐसा कुछ मिक्स करना पड़ता है। आपको 3-4 कैटेगरी में आपको लिखना पड़ता है, तब जाके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। और हर एक चीज़ में 3-4 अक्षर डालोगे तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। मैक्सिमम 16 डिजिट से आप ऊपर बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। 8 का भी आप बना सकते हो, लेकिन वो एक नॉर्मल पासवर्ड होता है। आप स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कुछ कॉम्बिनेशन सब मिला के मारोगे ना तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। तो अभी आप चाहते हो, आपका मर्जी से बना सकते हो। तो मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ। इधर मैंने पासवर्ड लिख दिया। लिखने के बाद जो नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट का ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैंने नेक्स्ट का ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो इधर नीचे जा रहा है। अभी इधर को आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद मोर ऑप्शन लिख कर आएगा, वो आपको इधर क्लिक करना है।
नो डू नॉट ऐड माई फ़ोन नंबर, येस आई एम इन, ऐड माई नंबर गूगल सर्विस और ऐड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी ओनली। देखो तो 3 ऑप्शन आता है, आपको देखना पड़ेगा 3 ऑप्शन आता है। नो डू नॉट ऐड माई फ़ोन नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर आपका जो आईडी बना अभी आप बनाया है तो उसी के साथ अगर एक मोबाइल नंबर आप जोड़ना चाहते हैं, ये जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लो आपका जीमेल आईडी एक आपका मोबाइल का लॉक आप भूल गया, लेकिन बाद में उसको सॉफ्टवेयर मराया या उसे रीसेट फुल किया, नया हो गया फ़ोन, फिर अभी लॉगिन करने के लिए आपको जीमेल आईडी मांगेगा, लेकिन वो जीमेल आईडी आप किसी जगह में लिख के तो नहीं रखा है, भूल गया, शायद आप भूल गए हो, लेकिन भूलने के बाद वो जीमेल आईडी आपको वापस चाहिए। तो वापस आप पाने के लिए क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर है उसके साथ लॉगिन करके रखोगे तो वो मोबाइल नंबर डालने के बाद वो जीमेल आईडी अपने आप दिखाएगा कि इस मोबाइल नंबर का साथ जुड़ा हुआ कितना जीमेल आईडी ऑलरेडी बना हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर जितना अकाउंट आई मीन जीमेल आईडी आपका मोबाइल नंबर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो एक नंबर डालने के बाद ही पूरा आ जाएगा वो लिस्ट। आप कौन सा लॉगिन करना चाहते हो वो ऑटोमेटिक देखेगा, और उसी नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपका जो जीमेल आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा। तो आप अगर करना नहीं चाहते हो तो ऊपर वाला सिलेक्ट करोगे, आप करना चाहते हो तो येस आई एम इन, ऐड माई नंबर फॉर यूज अक्रॉस गूगल सर्विस। आपको ये मिडिल वाला में सिलेक्ट करना है, नीचे वाला में नहीं। नीचे वाला में चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, इधर लिखा है ऐड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी ओनली। अगर सिर्फ अकाउंट रिकवरी करने का टाइम अगर इस्तेमाल करना है तो नीचे वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, येस आई एम इन, ऐड माई नंबर फॉर यूज एक्सेस गूगल। आपको इधर क्लिक करके उधर डन कर देना। डन करने के बाद जो आपका जो बना हुआ ऑलरेडी जीमेल अकाउंट आएगा उसका ऊपर आने के बाद नीचे देखो नेक्स्ट है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके और नीचे जाना है और देखो इधर आपका अभी कुछ नहीं करना है, सब सही हो गया, आपका सब सही है। अभी क्या करना है, सेंड मी ओकेशनल रिमेंबर अबाउट दिस सेटिंग। आपको इधर टिक मार्क लगा देना है। ये कोई नहीं दिखाता है, सब लोग शॉर्टकट जीमेल आईडी बना के हम लोग को दिखा देता है, लेकिन कोई नहीं बताता है क्या भाई ये सच चल रहा है, कोई क्या ये सच है या क्या क्या आपको डिटेल्स में है, कोई नहीं दिखाता है। तो चलो अभी एग्री के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एग्री के ऊपर क्लिक करने का बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपका जीमेल आईडी बन के रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग के बाद देखो आपका जीमेल आईडी हो चुका है, आपका जीमेल आईडी हो चुका है। होने का बाद आपको इधर जाओगे, बैक करके आप इधर से निकल जाना। निकलने के बाद आपको प्ले स्टोर का ऊपर टिक कर एक टेप लगाना है। देखो अभी ओके हो गया। अभी उधर एक लोगो है, देखो उधर ये जो लोगो है उधर आपको दिखाई देगा, ये लोगो का ऊपर टैप करना। इधर जितना अकाउंट आप बनाए हो वो पूरा अकाउंट इधर ऑलरेडी देखो ऑलरेडी एक बना हुआ है, अभी नया वाला है। आप चाहते हो उधर से भी आप लॉगिन करके चला सकते हो। अभी यूट्यूब में जाओ, फेसबुक में जाओ, और एक एप्लीकेशन में आप अगर घुसोगे ना तो उस टाइम आपको दिखाई देगा कहाँ आपको क्या कैसे